हेलो, नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। एज़ क्लासिकल डांसर्स मैं समझती हूँ कि हम बहुत लकी हैं, क्योंकि इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स की जो परंपरा है उसमें हमें बहुत सारे शास्त्र मिलते हैं, बहुत सारा पौराणिक साहित्य मिलता है, यानी लिटरेचर मिलता है। और आज तक हम डांसर्स इस लिटरेचर को पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि हमें हमारे आर्ट फॉर्म की टेक्निक या फिलॉसफी समझने में मदद हो। इसी लिटरेचर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, ट्रीटीज़ है, जिसका नाम है नाट्यशास्त्र। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसे 5वें वेद का स्थान दिया गया है। और नाट्यशास्त्र का ही एक श्लोक है, यथो हस्त तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मनः, यथो मनः तथो भाव, यथो भाव तथो रसः। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपके हाथ जाते हैं, यथो हस्त तथो दृष्टि, वहाँ आपकी नज़र या आपकी आँखों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो आपकी जो साइट या गेज़ है वो फॉलो करती है आपके हाथों को। यथो हस्त तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मनः। जहाँ आपकी नज़र होती है वहाँ आपका मन भी उसे फॉलो करता है। यथो मनः तथो भाव, जहाँ आपका मन है वहाँ आपकी भावनाएं या इमोशंस फॉलो करते हैं। और यथो भाव तथो रस, इसका मतलब है कि जो अल्टीमेट प्लेजर है, रेलिश है, जिसकी वजह से हम आर्टिस्ट बनते हैं, वो एक्सपीरियंस करने के लिए जो टर्म दी जाती है वो है रस। तो जहाँ भावनाएं हैं वहीं पे रस भी फॉलो करता है। तो जब हमने ये समझ लिया है इसका अर्थ, तो और इसके अंदर डीपर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डांस ये सिर्फ एक एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं है। इंडियन क्लासिकल डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन की तरह देखा जाता है। यानी एक इंटरनल एक्सपीरियंस आपको इसके अंदर से मिलना चाहिए। अब जब हमने हस्तक सीख लिए हैं तो एक्सटर्नल चीज़ें इस श्लोक में से 2 है, हस्त यानी हाथ और दृष्टि आँखें। तो इसकी टेक्निक सीख लेते हैं। जो आपका सारा प्यार है आपकी मूवमेंट के लिए वो आपकी आँखों में दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं करेंगे तो ऑडियंस भी एंजॉय नहीं कर पाएगी, वो ऑडियंस तक पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए द करेक्ट टेक्निक ऑफ लुकिंग, कथक में देखते कैसे है, दृष्टि का जो उपयोग है वो हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो जब आप कोई हस्तक कर भी रहे हैं तो इवन दो मैंने कहा है कि आपको हाथों को फॉलो करना है, आपको आपकी नज़र रिस्ट्रिक्ट नहीं करनी है आपके हाथों पे, आपको उसके पैरेलल देखना है। तो जब ये हाथ आगे भी जाता है तो मैं आई लेवल पे सामने देखती हूँ, पैरेलली उसे साइड में लेकर आती हूँ, और जब हाथ वापस आ जाता है उत्पत्ति पे तो फिर से मेरी नज़र सीधी हो जाती है, यानी आई लेवल पे हो जाती है सामने। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आपकी आँखों को पैरेलल रखना है। दूसरी बात, किसी भी ऑब्जेक्ट या इंसान पे उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आपके सामने अगर कोई बैठा हुआ है या कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके तरफ ना देखते हुए उसके थ्रू देखिए। बहुत लंबे डिस्टेंस पे देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका डांस बंद नहीं होगा, वो खुल जाएगा। आपकी मूवमेंट जो है वो बड़ी लगने लगेगी, क्योंकि आपकी जो गेज़ है, नज़र है, वो बहुत दूर तक है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए कि आपकी आँखें जो है वो आपके नाक पे है, तो जब आप देखते हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप आपकी नाक से वो डायरेक्शन पॉइंट करें। अगर आप सिर्फ आँखों से देखेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको ये मान के चलना है कि आपके चिन और आपकी नाक पे आपकी आँखें लगी हुई है, और जितना हो सके आपकी जो प्यूपिल्स है आपको उन्हें सेंटर में रखना है,
जितना हो सके उतना, ठीक है। अगर आप इन्हें साइड में रखेंगे नॉर्मल हस्तक करते वक्त, तो इतना जो हमने अलाइनमेंट पे काम किया है वो आपकी आँखों की वजह से बिगड़ सकता है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स सिर्फ यंग आर्टिस्ट के कथक के यूट्यूब चैनल पे मिलते रहे। अगले लेसन में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए कीप डांसिंग।